देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का नतीजे आने के बाद ये देखने को मिला कि लगभग 3 करोड़ वोट जो है वो कम हुए। अब इस वोटों की कमी के बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि ये जो वोटों की कमी हुई है इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी अब फर्जी वोट डालने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बारे में जनता क्या कुछ सोचती है, मैं इस समय एक देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ। तमाम किसान भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ व्यापार भी करते हैं और समाज सेवी भी हैं। हम उन सब लोगों से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या लगता है कि बीजेपी का ओरिजिनल वोट इस देश के अंदर इतना हो चुका है कि उसे फर्जी वोट की जरूरत नहीं है और एसआईआर से इतना ही नुकसान था तो अखिलेश यादव जी अपने शासन में करा लेते ना। ये बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बीजेपी का 1 नंबर का ही वोट इतना बढ़ चुका है, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, पूरी दुनिया में किसी पे भी आप अपना माइक रख दीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी की जय बोलेगा, योगी आदित्यनाथ जी की जय बोलेगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय बोलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया जरूरी थी? हाँ, एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए जरूरी थी कि एक वोटर एक मतदान की वोट कई जगह 3-3 जगह 4-4 जगह होती थी और वो 4-4 जगह मतदान करता था। इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एसआईआर करने से एक मत एक ही जगह रहेगा, एक इंसान का मत एक ही जगह रहेगा। इससे बहुत अच्छा हुआ है। मिलाकर भाजपा को कोई नुकसान पहुंचा? कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? कोई नुकसान हुआ बीजेपी को, इससे और फायदा होगा। बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी बीजेपी सरकार। हाँ, तो वो तो करेंगे फर्जी वोटिंग होगी। अरे वो तो फर्जी वोटिंग वो कराते थे खुद, इसीलिए बोल रहे थे फर्जी वोटिंग। हाँ, फर्जी वोटिंग हो कहाँ रही है? फर्जी वोटिंग होती तो कैसे फिर ये सफाया हो रहा है भाई? ये अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसमें सफाया हुआ कि नहीं हुआ? सब बीजेपी कैसे बन सकता? आपको लगता है बीजेपी काम के बल पे अपना वोट लेती है? और क्या काम कर रही है बीजेपी? हमारे योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। सही बात यही है कि जो जनता यहाँ पे, मैं रहता हूँ आगरा में, तो मेरा आगरा में भी आईडी बना हुआ है और गांव में भी बना हुआ है, तो मैं 2 जगह वोट डाल सकता था। तो ये इन लोगों ने, जो सपा सरकार थी, ये कारनामे इन्होंने करवाए थे। आज ये बीजेपी जो सन 17 से आई है, जब से एसआईआर इन्होंने अब लागू की है, तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। इससे मतदाता एक ही पोलिंग पे बूथ कर सकता है, अन्यथा किसी पर नहीं कर पाएगा। तो इससे हमको लाभ है कि बीजेपी इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं कि साहब नुकसान होगा? अरे ये तो उनका सोच है, उन्होंने ये किया है कि आम जनता को 95 में मुलायम सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई, तो क्या हुआ था? जो अब उनका सफाया होता हुआ आ रहा है, जब कोई उनको दिख नहीं रहा है, तब वो ये कुछ तो मुद्दे उठाएंगे। कहते हैं किसानी मिल्ली खम्मा नो। हाँ, वही तो बात है ना कि उनको कुछ दिख रहा नहीं है। केवल बीजेपी को ये मतलब वो करना चाहती है कि मतलब इनका कुछ मनोबल घटे। कौन सी पार्टी के? सबको फायदा है इससे, तो चाहे कौन सी पार्टी हुई। जैसे फर्जी वोट पड़ते वो खत्म हो गए, अब वो जैसे मन चाहेगा उसी को वोट देगा। तो भाजपा का नुकसान होगा कैसे? किसी को नुकसान नहीं, भाजपा को भी फायदा है इससे। तो वहाँ जो भाजपा के लोग हैं उसे तो भाजपा ही को देंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब नुकसान होगा। अखिलेश यादव क्या ऐसे ये तो बोलते हैं, विपक्ष वाले तो अपनी। अच्छा, हाँ, विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं, वो तो इल्जाम लगाते हैं। कार्यकाल जैसे बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी जी का कार्यकाल खूब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए भाई साहब, किस तरीके से ले रहे हैं सबको जो प्रक्रिया को लेकर? अगर एसआईआर से बीजेपी को दिक्कत होती तो वो एसआईआर करवाती क्यों? उसकी सरकार थी, वो क्यों एसआईआर करवाती अगर उसे नुकसान होता? अखिलेश यादव का तो वो सीन है कि अंगूर खट्टे हैं, उसे पता है कि मेरा दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है प्रदेश में, राज्य में। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। बीजेपी बात है। हाँ, बिल्कुल नुकसान नहीं है बीजेपी। पहले से कुछ ऐसी बातें करो कि डर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करे क्या बेचारे, और कोई विकल्प है नहीं। वो एसआईआर पे यही इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशन लगाना उनका काम रहा है शुरू से। अपने बाप तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने बाप पे एलिगेशन लगा दिए। तो ये तो भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी है, तो उनको नुकसान है, उनसे तो वो लगाएंगे। आप हमारे जिस क्षेत्र में अभी खड़े हो, यहाँ माननीय जिला अध्यक्ष संजय भैया, ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने बीजेपी से हैं, इतना काम कराया। इससे पहले सपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ जी सरकार से हम बहुत खुश हैं। खेतों में भी विकास कराया है, गांव में तो छोड़ो, जो रास्ता में विकास होता है वो रास्ता जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया जी ने कराया है। बीजेपी ने काम कराया। तो आपको लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया के जो वोटरों की कमी हुई है उसका कुछ फर्क पड़ा? एसआईआर से कोई नुकसान नहीं, उससे तो फायदा है कि जो फर्जी वोट देते थे, 3-3 जगह देते थे, फिर अपने गाँव में आके दे देते, ऐसी वोट नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल वोट है वही पड़ेगी। बहुत संतुष्ट हैं।
अखिलेश के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी तो देखो अब फर्जी अब वोटिंग कुछ रहा नहीं है तो SIR पे तो कलंक लगाएंगे ही। वैसे तो कुछ है ही नहीं और कोई विकल्प नहीं है बुराई करने का, तो वे SIR पे बुराई करने लगे। पहले राम मंदिर पे बुराई करने लगे, तो वो तो विकल्प ढूंढ रहे हैं क्या है। तब के जी ओरिजिनल काम हुआ है, ओरिजिनल वोट पड़ेगी, फर्जी वोट नहीं पड़ेगी। इसमें सपा की फर्जी वोटिंग तो कट चुकी हैं। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ हम उन अन्नदाताओं से बात कर रहे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और आगरा के देहात क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद था और मैंने तमाम जनता से बातचीत की। उनका कहना है कि SIR प्रक्रिया बहुत ही सराहनीय काम था सरकार का जो हुआ है। इससे जो वोटरों की कमी हुई है, जो वोट कटे हैं वो फर्जी वोटर्स कटे हैं, जिनकी दो जगह पर कह सकते हैं कि वो वोट डालने का काम करते थे। कुछ लोग शहर रहते हैं, कुछ लोग देहात रहते हैं, लेकिन दोनों जगह वोट डालते थे, लेकिन अब एक ही जगह वो वोट डाल सकेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनको फायदा है। दूसरा, विकास के नाम पर जनता वोट देती है, ना कि फर्जी वोटरों के आधार पर कोई जीत हार होती है। SIR के बाद वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को SIR के बाद भारी नुकसान हुआ है। अब बीजेपी कहीं न कहीं जो है फर्जी जो है वोट बढ़वाने का काम करेगी। इसको लेकर के हम यहाँ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में तमाम लोग देखिए हम मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम इन लोगों के मन की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। सियासी चौक में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि SIR के बाद बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है, तमाम लोगों के नाम कटे हैं। अब उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी जो है फर्जी नाम बढ़वाने की कोशिश करेगी, जो आरोप लगाया है अखिलेश यादव के। देखिए, अखिलेश यादव मुगालते पालते, आप कोई भी एविडेंस जनता में जाके आप नहीं दे पाते। सिर्फ एलिगेशन रूलिंग पार्टी पे आपको लगाना होता है। सबसे पहले EVM हैक हुई, उसका कोई एविडेंस नहीं दिया। वोट काटे जा रहे हैं SIR में, और कोई वोट फर्जी बढ़ा नहीं है। जो फर्जी वोट है उन्हें काटे जा रहे हैं, उसका कोई रेलिवेंट एविडेंस आप जो है सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से पब्लिकली आप आगे नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ जो है रूलिंग पार्टी को टारगेट करने के लिए ऐसे बयान अखिलेश यादव की पार्टी और उनके छुटभैया जो नेता हैं वो आए दिन ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से अखिलेश यादव से एक सवाल है कि आप सिंगल एविडेंस, चाहे वो वोटिंग हैकिंग का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो, चाहे फर्जी वोट बढ़ाना या घटाने का मामला हो, सिंगल एक एविडेंस आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के या अन्य प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, आप एक सिंगल एक एविडेंस दें और सरकार को आप टारगेट करें। आपको सिर्फ जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, इसीलिए कारणवश आप जो है इस तरीके के बयान देते हैं। अखिलेश यादव भूल गए हैं, ये उस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं जो अटल जी के समय पे कह दिया था कि हमारा लाभ सत्ता पाने का नहीं है। एक वोट से सरकार गई थी, हमारा लाभ सत्ता पाने का अटल जी के सत्ते का। हमें इस देश की आंतरिक सुरक्षा में ध्यान देना है, देश हित की बात करनी है, देश को बनाना है, राष्ट्रवाद को बनाना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बाहरी लोगों को अंदर नहीं आना देना चाहिए। जिस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन ना हो, जो इस व्यक्ति देश का ना हो, जो आतंकवादी इस देश में घुसा रहे हैं, जो UPA सरकार के समय में जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको आने का न्योता दिया गया। बांग्लादेश के यहाँ रोगियां रह रहे हैं, ऐसे लोगों की शनाख्त के लिए SIR बहुत जरूरी है। और SIR से मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, इस देश की आंतरिक सुरक्षा चाहने वाले लोग SIR संतुष्ट हैं। जिन लोगों जो 2.89 करोड़ जो वोट निकले, उन वोटों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे साफ साफ हो गए हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वोट भाजपा का कटा है, और भाजपा अपने ही मन में ये कह रही है कि वोट जो है सपा का कटा है। तो एक वो है दोहा में सुनाता हूँ कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। तो इसमें यही नहीं पता पड़ रहा कि वोट भाजपा का कटा है और वोट सपा का कटा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग द्वारा SIR प्रक्रिया की गई है, ये 2003 के बाद आज 22 साल बाद SIR प्रक्रिया हो रही है। तो SIR में तमाम ऐसे वोटर थे जिनके वोटर ग्रामीण अंचल में भी थे, शहर में भी थे, और ऐसे भी लोग थे जो माइग्रेशन कर गए। तो SIR प्रक्रिया होनी चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वैसी की पार्टी मानती है कि जो SIR हुई सही हो? बिल्कुल, मैं कहता हूं सही है और होनी भी चाहिए। और ये चुनाव आयोग कह रहा है कि जो सही मतदाता है उसका नाम हटना नहीं चाहिए। अगर जिनका नाम नहीं आ पाया है 2003 के अनुसार, तो वो अपना 6 नंबर फार्म भरें, 8 नंबर भरें, 7 नंबर फार्म भरें। कौन रोक रहा है अपना वोट बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी भाई साहब ने कहा है, इस बात से मैं सहमत हूँ। ये तो भाई साहब ने क्लियर कर दिया कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है SIR, जो वो होनी चाहिए और हो रही है। यही अखिलेश यादव थे
जो बिहार में जाके उजुल फुजुल बक रहे थे SIR से ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आज यही अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश में SIR से यूँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। फिर ये क्लियर कैसे कर सकते हैं कि इससे भाजपा की वोट कटी है या कांग्रेस की कटी है या समाजवादी कटी है? ये भगवान तो है नहीं, ये तो प्रक्रिया चुनाव आयोग की है जो अच्छे तरीके से हो रही है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश की तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं। वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे कि नुकसान हुआ है, उल्टा पड़ा है उनको, तो वो क्योंकि भाजपा के जो नेता और मुख्यमंत्री हैं वो खुद चिंता जाहिर कर रहे हैं इस बात पे, उनके बयान को सुनकर उन्होंने ऐसा बोला है। दूसरी चीज, वोट देने का सबका अधिकार है, 2 वोट ना दे, 4 ना दे, 1 वोट तो आदमी का होना चाहिए। विशेष गहन पुनरीक्षण में एक बात तो साफ हुई कि इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ये बात सच है कि मुस्लिम समाज जागरूक हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं सरकारी आंकड़े कि 2 करोड़ 89 लाख वोट काट दिए गए, उनके नाम हटा दिए गए। तो 2 करोड़ 89 लाख जो लोग पहले वोट करते थे, वो जो फर्जी वाला वोट के आधार पर होता था, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? पहली सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है SIR में जो वोटर लिस्ट सामने आए उसमें 2 करोड़ 79 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जो नाम कटे हैं उससे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है और अब बीजेपी फर्जी वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेगी। ऐसे में आम आदमी क्या सोचता है, हम सीधे उनके पास चलते हैं। अभी जो SIR में नाम कटे हैं ये पूरी जांच होकर के और जांच की प्रक्रिया के तहत BLO घर घर जाकर के जांच किए, जहां पर लोग नहीं हैं, जिनका यहाँ से या तो कहीं वो शिफ्ट हो गए हैं या वो इस दुनिया में नहीं हैं, और ऐसे लोगों का नाम कटा है। और इसके बाद से अब ये प्रक्रिया चलेगी नाम जोड़ने की। जो बाहर रहते हैं लोग, केवल वोट डालने आते हैं, किसी कारणवश वो इस प्रक्रिया के भी भागी नहीं बन पाए, उनका भी फॉर्म 6 लेकर के उनके भी नाम को इसमें जोड़ा जाएगा। अब किसी को लगता है कि ये इसमें फ़ायदा दूसरे को है, हमको है, और इसमें जो जुड़ेगा वो गलत है, तो वो तो विपक्ष में बैठे हैं, सरकार के हर कार्य को वो कोई ना कोई कमी बताएंगे। राजनीतिक बयान प्योर हैं और जबकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़े कड़ाई से इसको और लागू करना चाहिए। हमारे घर में खुद 2 वोटर हैं, 2-3 वोटर हैं जो बिल्कुल फर्जी हैं, हमारे यहाँ न रहते हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी वो वोटर हैं। हम कई बार एप्लीकेशन दिए, BLO को दिए, सबको दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन फर्जी वोटरों को बिल्कुल हटाना चाहिए और ज़्यादातर घरों में ज़्यादातर दूसरे लोग अपना नाम चढ़वा लिए हैं। ये सरकार में तो फर्जी कोई काम होता ही नहीं है, और जो भी काम होता था फर्जी तो उस सरकार में होता था, विपक्ष वालों में। और ये काम बहुत साफ़ सुथरा और सही ढंग से हो रहा है और बहुत जल्द से जल्द इसको कड़ाई से पूरी तरह से लागू करके करना चाहिए। जो फर्जी वोट है सब कट जाए। लगातार लोग भी ये चाहते हैं कि SIR के माध्यम से फर्जी वोटरों का फिल्टर हो सके पूरा नाम, और यही काम हो रहा है। पर इस बीच राजनीतिक गलियारों से जो लगातार बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं से चौंकाने वाली है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के वोटर के नाम कट गए हैं या फर्जी वोटर जोड़े जाएंगे? मेरे समझ से देखिए, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हमारी सरकार के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका काम है बोलना। लेकिन चूंकि SIR को जो हम जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इससे फर्जी वोटर एक तरफ किनारे हो जाएंगे और जो मतदाता हैं वो अपने वोटों का सही उपयोग कर पाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ सरकार को कि हमारे रूरल एरिया में, जो गांव देहात के एरिया में, कस्बे में, जो छोटे छोटे जगहों पर जहां लोग मतदाता सूची से जुड़े हुए हैं लेकिन उन तक वो अपना उनको ये नहीं मालूम है कि मैं वोटर लिस्ट में हूं कि नहीं हूं, इस पर चूंकि समय बीत चुका है, BLO पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन उनको अब ये प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको ये मैसेज जा रहा है कि अभी आपका वोट देने का चांस है और फार्म 6 जो है वो एक्टिव हो चुका है और उन तक वो पहुँच रहे हैं। और छोटे छोटे कस्बों में जो 3-4 हज़ार की आबादी वाले जो छोटी छोटी चट्टियाँ हैं, वहाँ अगर मिलाकर देखा जाए तो बहुत से वोटर लिस्ट में बहुत से लोग इसमें एक्टिव हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया,
कि फर्जी लोगों को जोड़ा जाएगा। सरकार हमारी जो है आज तक जो भी काम करती आई है सब सही करती आई है और मतलब पब्लिक के लिए ही सब बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्जी वोट जोड़ा जाएगा। जो काम हो रहा है SIR के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। और इससे जो बच्चे जो न्यू पीढ़ी के लोग हैं जिनको वोट देने का चांस नहीं मिल रहा है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रहे हैं, चढ़ा के अपना काम कर रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हो रही है, अब फॉर्म 6 भी आने वाला है, आ गया है, अब लोग घोषणा पत्र के साथ अपना नाम जिसका छूट गया है उसको जोड़ेंगे। इस बीच ये बयान आया सपा प्रमुख का कि इससे फर्जी वोटरों को जोड़ा जाएगा बीजेपी के जिसके नाम कटे हैं। ये क्या दर्शाता है? देखिए, अगर उनका ये कहना है तो हम तो खुली चुनौती देते हैं कि ऐसा कोई नाम अगर उनको मिलता है तो वो लेकर के चुनाव आयोग के पास जाएं और वहाँ पे बताएं। यही काम पहले राहुल गांधी जी कर रहे थे और जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप लेकर के आइए कौन फर्जी वोटर का नाम जुड़ा है या कोई ऐसा नाम जो वोटर वास्तविकता में है ही नहीं और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, अगर ऐसा कोई दिखता है तो ले आइए। और उनको समय बहुत ज़्यादा दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन वो कभी भी इसको साबित नहीं कर पाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि जो भी ये कहता है कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब देश में बहुत बड़ा माने यहाँ के जनता के लिए कष्टकारी परिणाम देने वाला योजना आ जाएगा, तो ऐसी कोई भी अगर चीज़ है तो उसको प्रत्यक्ष रूप में ला करके दिखा दे और वो अपने शासनकाल को याद कर लें कि क्या वो अपने शासनकाल में वोट पड़ने की स्थिति में कहीं भी वो पारदर्शिता के लिए कोई कार्य किए हो तो उसको ला के जनता के बीच में बता दे। आम लोग उत्तर प्रदेश के SIR के वोटर लिस्ट में 3.25 करोड़ लोगों के नाम कटने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी किया है कि इस SIR में भाजपा के लोगों का नाम ज़्यादा कटा है, जिसको लेकर के भाजपा के लोग अब फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं लखनऊ में और लखनऊ वासियों से ही इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। ये बताया गया कि ये जो नियमावली है ये संविधान की लोकतांत्रिक प्रणाली को ताकत देती है। लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होती है, लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी तो निर्वाचन सही दिशा में काम करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगा। अखिलेश यादव ने यह बयान जारी किया है जो कि SIR में भाजपा के लोगों का नाम ज़्यादा कटा है, अब वो फर्जी तरीके से भाजपाई जो है फर्जी लोगों को नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव से मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव हैं जो SIR का स्वागत भी किए थे। इसमें देखिए नाम सभी जो फर्जी जो नाम थे, एक के बजाय 2 जगह नाम थे, नाम सभी लोगों का कटा है, भाजपाइयों का ही नहीं कटा है। नाम आपका भी कटा है, हमारा भी कटा है, अन्य पार्टियों का भी कटा है। लेकिन ये अखिलेश यादव जो SIR का स्वागत किए थे कि हम स्वागत करते हैं SIR का, SIR फॉर्म खुद उन्होंने भरा भी था, तो ये उन्होंने कैसे कह दिया कि भाजपा के लोग जो है कि फर्जी तरीके से नाम जुड़वा रहे हैं? इसमें तो ये बताइए, सब अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपके जो है कि मैं आपके दिमाग से तो सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा का ही होना चाहिए, फिर भाजपा का ही नुकसान होना चाहिए। आप दूसरी तरफ हमको वोट चोर का जो है कि वोट चोर एक तरफ जब SIR की शुरुआत हुई थी तो यही सपा सुप्रीमो ने कहा था कि PDA के लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें फर्जी जो हमारे वोट हैं उनको काटे जा रहे हैं, जो PDA के लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। और अब वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि SIR में सबसे ज़्यादा भाजपाइयों के नाम कटे, इसलिए फर्जी तरीके से भाजपाई जो उन नामों को जुड़वाने की कोशिश करेंगे। पत्रकार महोदय, असली बात आप नहीं बता रहे हैं। 2 करोड़ 62 लाख वोट जुड़वाने की बात सरकार कर रही है, SIR और निर्वाचन आयोग कर रहा। पहले काटा, किसका काटा, क्यों काटा? अगर वो जिंदा है और वोट देने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको आप जो है ख़त्म कर रहे हैं। जनता का है, ये किसी नेता का नहीं है, आम जनता का वोट कट रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। उधर कटवा रहे हैं। नाम क्यों कटा, इसका पता है आपको कि नाम क्यों कैसे काटा जाता है? क्या क्या नियम है उसके? नियम मालूम है। कुछ लोग जैसे महाराष्ट्र में, 1 मिनट, महाराष्ट्र में चले गए, बस गए, उनका नाम काट दीजिए। जो लोग जो है मर गए उनका नाम काट दीजिए। लेकिन जो लोग लुधियाना पटियाला कमा के 3 महीने में
वापस आ रहे हैं, अपना वोट देने का अधिकार रखते हैं, उनका वोट क्यों काटा जा रहा है? जो विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपाइयों का ज्यादा नाम कटा है, तो भाजपा खुद अपने लोगों का नाम कटवा करके नुकसान करेगी चुनाव में, ये सब समझने की कोशिश करें। देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, इसे नहीं, आम जनता त्रस्त है। मैं बता रहा हूँ कि अब फिर अरे विपक्ष के सुप्रीमो का बयान हुआ, अखिलेश यादव का बयान आया है कि भाजपाइयों के ज्यादा नाम कटे हैं SIR में। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं देखिए, और भी लोग, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, अखिलेश यादव एक तरफ तो कह रहे हैं कि इसमें भाजपाइयों के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फिर से नया फॉर्म भर करके भाजपाई जो है फर्जी वोटों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अखिलेश भाई साहब की पहली बात तो उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाजपाइयों को वोट कट रहे हैं, क्योंकि भाजपाई जो वोट जो हैं, जो कैडर वोट वाले हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में शिथिलता बरतते हैं, थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं, लिहाजा इस वजह से कटा है नाम। और रही बात ये दोबारा जो कह रहे हैं कि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। अखिलेश जी इस वहम में न रहे कि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ काम कराया जा रहा है, निर्वाचन करा रहा है, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ कराया जा रहा है। आई होना जरूरी था, होना चाहिए। 2,89,00,000 जो वोट कटे जाने की संभावना जताई गई है, जिसमें 1,26,00,000 के आसपास वोटर जो हैं वो स्थानांतरित हैं। कहने का मतलब कि जो कहीं एक जगह ने 4 जगह दिए हैं, उसका भी प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। जो करीब 45 से 50 लाख के आसपास वोटर हैं जो मृत हो चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो भी समुचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते मैं कहूँगा निर्वाचन और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, होना चाहिए। यादव का जो बयान है ये बिल्कुल तार्किक बयान है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों का हुआ है, उनकी सरकार का होगा। उससे पहले जब SIR स्टार्ट हो रहा था तब वो क्यों अपनी छाती पीट रहे थे कि इसमें ज़्यादातर जो विपक्षी हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है? देखिए जब उस समय जो है वो हल्ला इसलिए मचा रहे थे कि उस समय कोई तौर तरीका बना नहीं, लेकिन अब जो तौर तरीका बनाया है सरकार ने, जो है चुनाव आयोग ने, जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर तरीका है जो है। और आप कहने की बात ये है कि जो चुनाव आयोग ने जो काम कर रही है ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रही है, जब पूरी तरह से SIR की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो विपक्ष छाती तो नहीं पीटेगा ना? अब नहीं, विपक्ष छाती नहीं पीटेगा। और मुझे लगता है आपकी बार भाजपा का जो है विदाई भी तय हो जाएगी जो है, क्योंकि बहुत भाजपा की विदाई तय हो जाएगी SIR के जारी होने के बाद। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए SIR का जो मुद्दा है, जब से ज़्यादा वोट कटा है वो शहरी इलाके में कटा है, और करीब आबादी जो लखनऊ की मानी जा रही है, प्रयागराज की मानी जा रही है, यहाँ शिक्षा का हब है, यहाँ तमाम लोग रोजगार करने के लिए आते हैं, उनका गांव पे भी वोट है, और यहाँ पे तो यहाँ का वोट कटवा के अपना गांव को जुड़वाए हैं, वो लोग ज़्यादा काटे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचली ज़्यादा लोग हैं, करीब 30 लाख लोगों की आबादी है। अब मैक्सिमम लोगों ने अपने गांव जुड़वाया है, तो यहाँ से ज़्यादा वोट काटा है, इसलिए ज़्यादा दिखा है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं भाजपाइयों का सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो शहरी में ज़्यादा भाजपा को वोट पड़ता है, इसलिए ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ों का SIR का जो चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, ये पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चल रहा है। लखनऊ के लोगों की यही राय है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।